स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं CDSL के शेयर की। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मुझे ऐसे शेयर्स जानने हैं जो अगले 10 से 15 सालों में आपका पैसा 10 से 15 गुना कर सकते हैं। तो CDSL के शेयर में वो मादा है और मैंने ये क्वेश्चन कई बार कॉमन सुना है। तो मैंने कोशिश की है कि इस सैटरडे से अगले 10 सैटरडे तक मैं ऐसे 10 शेयर्स के बारे में बात करूंगा जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में एक मोनोपोली से बिजनेस को क्रिएट करते हैं और आने वाले टाइम पे उनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा को 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना करने की अगले कुछ सालों में। तो ये एक ऐसा ही शेयर है और इसमें अच्छी बात ये है कि अभी इसमें कुछ प्राइस में करेक्शन भी आया है और ये प्राइस में करेक्शन क्यों आया है सारी चीज़ समझेंगे। CDSL क्या काम करती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि रेगुलर ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम में चैनल भी विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों को और अच्छे शेयर्स बनाने के लिए बढ़ता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं CDSL। अब एक कॉमन क्वेश्चन कि CDSL काम क्या करती है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हम जब कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं। क्योंकि मेरे पास कॉमन बिजनेस है कि सर मैंने फला फला ऐप में बना रखा है अपना डीमैट अकाउंट। अगर वो डीमैट ऐप कंपनी बंद हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने जीरोधा में अकाउंट बना रखा है या आपने एंजल ब्रोकिंग पर बना रखा है या आपने अप स्टॉक्स पर बना रखा है। तो फिर आप क्या करेंगे अगर ये इनमें से कोई कंपनी बंद हो जाती है तो पहली चीज़ ये कि ये कोई भी शेयर्स पहले बात तो इनके ना जीरोधा के पास रहता है ना ये शेयर्स आपका स्टॉक्स के पास रहता है ना एंजल ब्रोकिंग के पास रहता है। किसी भी डीमैट अकाउंट कंपनी के पास किसी भी ब्रोकर्स के पास आपका शेयर नहीं रहता है। जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो ये शेयर दो कंपनियों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनमें से किसी एक में ट्रांसफ़र किया जाएगा NSDL या आपका शेयर जाएगा CDSL में। अब CDSL या NSDL यही दो कंपनियां हैं जिनमें आपका शेयर्स जाएगा। इन केस अपना कल आप ब्रोकर चेंज करना चाहते हो तो CDSL या NSDL के थ्रू अपने शेयर को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे ब्रोकर्स में। तो ये यानी कि एक सरकारी सुरक्षा प्रदान करती, जैसे आपका बैंक अकाउंट में पैसा सुरक्षित रहता है लेकिन वो RBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसी तरीके से आपका शेयर भी डीमैट अकाउंट की कंपनी के पास ना हो करके CDSL या NSDL में सुरक्षित रहता है। तो ये तो हुआ कि CDSL काम क्या करती है। लेकिन अब चूंकि ये दो कंपनियां हैं दोनों का सेम बिजनेस है, लेकिन इन केस CDSL में आपको अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला होगा कि केवल डिलीवरी वाले शेयर्स रखे जा रहे हैं। इसका मतलब है इसने सेबी ने इसको ASM पे लिस्ट किया है। तो ASM में लिस्ट होने की वजह से केवल डिलीवरी वाले शेयर्स इसमें जाएंगे, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली है। और मेरा ऐसा मानना है कि यही मौका है इस शेयर में ख़रीदारी करने का, क्योंकि यहाँ पर 15% के आसपास की करेक्शन आई है। पिछले 3 सालों में 3 गुना पैसा करके दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम बहुत अच्छा है शेयर को ख़रीदने का। बीते दिन 1167 पर क्लोजिंग हुई। आप देख सकते हैं CDSL लाइव कंपनी 16,905, उसके अलावा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स 588, DP लोकेशन 21,229, इन्वेस्टर अकाउंट्स 4,19,89,885। लगातार इन्वेस्टर अकाउंट बढ़ते हुए और इन्होंने पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट दिए थे बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए थे। किसी दिन इनके फंडामेंटल्स पर भी बात कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 4 करोड़ से भी ज़्यादा इनके डीमैट जो है इन्वेस्टर अकाउंट्स हो चुके हैं जो कि अपना शेयर यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे उतने ज़्यादा ये CDSL और NSDL को फ़ायदा होगा। लेकिन CDSL केवल लिस्टेड है, NSDL लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टिंग में भी मोनोपोली हो गई। तो ये समझने वाली की बात है कि इनके पास ज़्यादा कॉम्पिटिटर भी नहीं है।
उसके अलावा जितने डीमैट अकाउंट खुलेंगे इनकी हिस्सेदारी भी बनती चली जाएगी। बस ये एएसएम की लिस्टिंग से बाहर आने की देर है, शेयर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिटर्न्स एक दिन में 0.18%, 0.48%, एक महीने में जो 13.76 का करेक्शन है, यही आपके खरीदारी के लिए मौका है। अगर इस एक महीने में भी ये 13.76% ऊपर जाता है तो क्या आप खरीदते? हाई प्राइस पर नहीं। तो जब भी किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पे करेक्शन आता है वो खरीदने का बहुत अच्छा मौका होता है। 3 महीने में 30% की रिटर्न, एक साल में 178% के रिटर्न, यानी अगर आपने 100 रुपये लगाए थे किसी शेयर में तो आपको 278 रुपये मिलेंगे। 3 साल में 335% के रिटर्न, और 3 साल के आसपास ही हुआ है आपको इस शेयर में खरीदारी करते हुए। तो यानी कि जब आईपीओ इसका आया था 3 साल ही हुए। एचडीएफसी बैंक ने भी इस एएसएम के एक रीजन था जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई। इसके अलावा आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने भी 2% अपने इसमें स्टेक भेजे हैं 22 जून से 24 अगस्त तक। 22 जून से 24 अगस्त की वो डेट है जब एचडीएफसी बैंक ने अपने शेयर बेचना चालू किया। आप देख सकते हैं लगभग 20,36,000 शेयर्स बेचे, और इन एवरेज प्राइस पर एचडीएफसी बैंक ने अपने शेयर सीडीएसएल में बेचे। इस कारण से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जब कोई बड़ा इन्वेस्टर इसकी हुई हुई शेयर बेचता है तो उसमें थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। अगर आप बात करें होल्डिंग पैटर्न की तो 20% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईस देखिए कितने समझदार हैं, 15% से भी ज़्यादा की होल्डिंग। डीआईआईस को आप देख लीजिए 25% से ज़्यादा होल्डिंग। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को भी देखिए अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बनाई हुई है। तो आप देखिए जिस शेयर में म्यूचुअल फंड्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले जाएँ, ये Q4 2020 के बाद 7.96% हुआ, यानी लगभग 1% से भी ज़्यादा 1.3% स्टेक बढ़ाया इसमें अगर म्यूचुअल फंड्स ने, तो कुछ देख कर कि उनके फंड मैनेजर ने डिसीजन लिया होगा। आप देख सकते हैं एएसएम पर लिस्टिंग के बाद जो डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है, 100% की डिलीवरी परसेंटेज सीडीएसएल में दिखा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जैसे ही एएसएम की लिस्ट से बाहर आएगा वैसे ही आपको अच्छी तरीके से इस शेयर में खरीदारी कर लीजिए उसके बाद आपको उस शेयर पे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, शेयर बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगले 1 साल के लिए टारगेट इसमें आपको 1800 से 1900 के बताए जा रहे हैं कुछ जानी मानी ब्रोकर्स फर्म के द्वारा। ये तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।